लड़की की मोहब्बत में लड़का हो गया है पागल। शहर का सबसे अमीर लड़का आरिफ, जिसके पास करोड़ों की दौलत थी, बड़ी बड़ी गाड़ियां थीं, नौकर चाकर थे, लेकिन दिल बिल्कुल खाली था। एक दिन उसकी नज़र एक साधारण सी लड़की जोया पर पड़ी। सादगी ऐसी कि देखने वाला बस देखता रह जाए। आरिफ पहली ही नज़र में अपना दिल हार बैठा। धीरे धीरे आरिफ को जोया की मोहब्बत का ऐसा नशा चढ़ा कि उसे दिन रात सिर्फ वही दिखाई देने लगी। लोग कहते थे, इतना बड़ा आदमी एक साधारण लड़की के पीछे पागल हो गया। आरिफ ने जोया के लिए सब कुछ लुटा दिया। अपनी महंगी गाड़ियां बेचते, जमीनें बेचती, महल जैसा घर तक गिरवी रख दिया। दोस्तों ने साथ छोड़ दिया, रिश्तेदार दुश्मन बन गए। घर में रोज लड़ाई होने लगी, पर आरिफ पर प्यार का ऐसा भूत सवार था कि उसे दुनिया की कोई परवाह नहीं थी। मामला इतना बढ़ गया कि परिवार वालों ने कोर्ट केस कर दिए। हाई कोर्ट तक लड़ाई पहुंच गई। हर तरफ बदनामी होने लगी, अखबारों में खबरें छपने लगी, लेकिन आरिफ हर दर्द हंस कर सहता रहा, क्योंकि उसके दिल में सिर्फ जोया थी। शुरुआत में जोया उससे दूर भागती रही। उसे लगा आरिफ सिर्फ अमीरी का घमंड दिखा रहा है, लेकिन जब उसने देखा कि एक अमीर लड़का सच में उसके लिए सब कुछ छोड़ चुका है, तो उसका दिल भी पिघलने लगा। धीरे धीरे दोनों की बातें शुरू हुईं, फिर मुलाकातें होने लगीं, और एक दिन वही लड़की जो कभी आरिफ से नफरत करती थी, उसकी मोहब्बत में पूरी तरह डूब गई। अब दोनों साथ थे, न दौलत बची थी न शानो शौकत, लेकिन दोनों के चेहरे पर सुकून था। आरिफ ने मुस्कुराकर कहा, पहले मेरे पास सब कुछ था, लेकिन सुकून नहीं था। आज मेरे पास सिर्फ तुम हो, और अब मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं। कहते हैं सच्चा प्यार इंसान को बर्बाद भी कर देता है, और उसी बर्बादी में उसे उसकी असली खुशी भी मिल जाती है। आरिफ और जोया की मोहब्बत अब पूरे शहर में चर्चा बन चुकी थी, लेकिन उनकी कहानी अभी आसान नहीं हुई थी। एक रात जोया रोते हुए आरिफ के पास आई। उसकी आंखों में डर था। कांपती हुई आवाज़ में उसने कहा, मेरे घर वाले मेरी शादी कहीं और तय कर रहे हैं। ये सुनते ही आरिफ के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जिस लड़की के लिए उसने सब कुछ खो दिया, अब वही उससे दूर होने वाली थी। आरिफ पूरी रात सड़क पर भटकता रहा। बारिश हो रही थी, लेकिन उसे अपने आंसुओं और बारिश में फ़र्क ही महसूस नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ जोया भी मजबूर थी। घर वालों का दबाव, समाज का डर, और ऊपर से आरिफ के खिलाफ चल रहे कोर्ट केस। सब लोग जोया को समझा रहे थे, उस लड़की के पास अब कुछ नहीं बचा, न पैसा न इज्जत, उसके साथ रहकर तू भी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन दिल कहाँ किसी की सुनता है। अगले दिन जोया चुपके से आरिफ से मिलने आई। आरिफ टूटी हुई हालत में एक पुराने कमरे में बैठा था। जिसके पास कभी महल था, आज उसके पास एक टूटी कुर्सी भी मुश्किल से थी। जोया उसे देखते ही रो पड़ी। उसने आरिफ का हाथ पकड़कर कहा, तुमने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। आरिफ की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो पहली बार खुद को अकेला महसूस नहीं कर रहा था। लेकिन तभी कहानी में नया तूफान आ गया। जोया के भाइयों को दोनों की मुलाकात का पता चल गया। उन्होंने आरिफ को धमकी दी, मारपीट हुई, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। मामला फिर पुलिस स्टेशन पहुंचा, और एक नया केस आरिफ के नाम दर्ज हो गया। अब आरिफ पर केसों का पहाड़ टूट चुका था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, क्योंकि अब उसे यकीन हो चुका था कि जोया सच में उससे मोहब्बत करती है। उस रात जोया ने फ़ोन पर सिर्फ एक बात कही, अगर पूरी दुनिया भी हमारे खिलाफ हो जाए तो भी मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। और यही बात सुनकर आरिफ ने पहली बार सुकून की नींद ली। अब आरिफ और जोया की मोहब्बत पहले से भी ज़्यादा गहरी हो चुकी थी, लेकिन किस्मत अभी उनका इम्तिहान ख़त्म नहीं करना चाहती थी। एक दिन अचानक कोर्ट का फैसला आने वाला था। पूरा शहर उसी की चर्चा कर रहा था। अगर आरिफ केस हार जाता तो उसे जेल हो सकती थी। सुबह सुबह अदालत के बाहर भारी भीड़ जमा थी। मीडिया वाले कैमरे लेकर खड़े थे, और दूसरी तरफ जोया सफ़ेद दुपट्टे में रोती हुई बस दुआ कर रही थी। आरिफ कोर्ट के अंदर बिल्कुल शांत बैठा था। उसकी आंखों में डर नहीं था, क्योंकि अब उसे अपनी मोहब्बत खोने का डर नहीं रहा था। जज ने फैसला सुनाया। कुछ केसों में राहत मिली, लेकिन एक बड़ा केस अभी भी बाकी था। आरिफ बाहर निकला तो लोगों ने ताने मारने शुरू कर दिए, देखो करोड़पति लड़का मोहब्बत में सड़क पर आ गया। लेकिन तभी जोया सबके सामने दौड़कर आरिफ के पास आई, और पहली बार उसने सबके सामने उसका हाथ पकड़ लिया। पूरा माहौल शांत हो गया। लोग बस दोनों को देखते रह गए। जोया ने रोते हुए कहा, जिस इंसान ने मेरे लिए अपनी पूरी दुनिया छोड़ दी, आज मैं पूरी दुनिया के सामने उसका साथ निभाऊंगी।
ये सुनते ही आरिफ की आंखें भर आईं। जिस मोहब्बत के लिए वो सब कुछ हार चुका था, आज वही मोहब्बत उसके सामने खड़ी थी। लेकिन उसी वक्त एक काली गाड़ी कोर्ट के बाहर आकर रुकी। उसमें से एक खतरनाक आदमी बाहर निकला जिसका नाम पूरे शहर में डर से लिया जाता था। वो सीधे आरिफ के पास आया और धीमी आवाज में बोला, तुम्हारी मोहब्बत ने बहुत लोगों का नुकसान किया है, अब इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इतना कहकर उसने जोया की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए चला गया। उस आदमी की बात सुनकर पहली बार आरिफ डर गया। उसे लगा अब खतरा सिर्फ उस पर नहीं बल्कि जोया पर भी मंडरा रहा है। उस रात आरिफ पूरी रात जागता रहा और फिर उसने एक बड़ा फैसला लिया। अगली सुबह उसने जोया से मिलने से इनकार कर दिया, फोन बंद कर दिया, घर छोड़ दिया और बिना बताए कहीं गायब हो गया। जोया पागलों की तरह उसे ढूंढती रही। रो रो कर उसकी हालत खराब हो गई, क्योंकि उसे नहीं पता था कि आरिफ उससे दूर इसलिए जा रहा था ताकि उसकी जिंदगी सुरक्षित रह सके। आरिफ के अचानक गायब होने से जोया पूरी तरह टूट चुकी थी। जिस लड़के ने उसके लिए दुनिया से लड़ाई की, वही बिना कुछ बताए उसे छोड़कर चला गया। दिन बीतने लगे। जोया हर रोज उसी सड़क पर जाकर खड़ी हो जाती जहां आरिफ उससे मिला करता था। उसे उम्मीद थी कि शायद आज वो वापस आ जाए, लेकिन आरिफ का कहीं कोई पता नहीं था। दूसरी तरफ आरिफ शहर से दूर एक छोटे से गांव में छुप कर रह रहा था। अब ना उसके पास पैसे थे, न नाम, न पहचान। वो दिन भर मजदूरी करता और रात में चुपके से जोया की पुरानी तस्वीर देखकर रोता रहता। उसने खुद को जोया से दूर कर लिया था, क्योंकि वो जानता था जिस दुश्मनी में वो फंस चुका है उसमें जोया की जान भी जा सकती है। लेकिन मोहब्बत कहाँ दूर रहने देती है। एक रात अचानक आरिफ के फ़ोन पर अनजान नंबर से कॉल आया। फ़ोन उठाते ही दूसरी तरफ से जोया की रोती हुई आवाज़ आई, तो मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अगर मरना ही था तो साथ मरते। ये सुनते ही आरिफ की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, जोया मुझसे दूर रहो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। जोया गुस्से में चिल्लाई, बेहतर? जिस दिन तुम गए उसी दिन मेरी जिंदगी खत्म हो गई। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। उस रात आरिफ बेचैन हो गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि जोया उससे कितनी मोहब्बत करती है। लेकिन तभी अगले दिन एक और बड़ा हादसा हो गया। जोया के घर वालों ने उसकी शादी ज़बरदस्ती तय कर दी। पूरा घर रोशनी से सजने लगा, ढोल बजने लगे, लेकिन जोया के चेहरे पर सिर्फ आंसू थे। उधर जब ये खबर आरिफ तक पहुंची तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जिस लड़की के लिए उसने सब कुछ खो दिया, अब वही किसी और की होने वाली थी। आरिफ पूरी रात बारिश में भीगता रहा और आखिरकार उसने फैसला कर लिया, अगर जोया मेरी नहीं हुई तो मैं किसी को भी उसे पाने नहीं दूंगा। अगली सुबह शादी का मंडप सजा हुआ था, मेहमान बैठे थे, दूल्हा स्टेज पर था। तभी अचानक बाहर जोरदार ब्रेक की आवाज़ आई। सबकी नज़र दरवाजे की तरफ गई और वहाँ काले कपड़ों में आरिफ खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू भी थे और गुस्सा भी। पूरा हॉल खामोश हो गया, क्योंकि सबको पता था अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। शादी का मंडप पूरी तरह सजा हुआ था। चारों तरफ रोशनी, मेहमानों की भीड़, ढोल नगाड़ों की आवाज़। लेकिन जैसे ही आरिफ दरवाजे पर पहुंचा, पूरा माहौल अचानक शांत हो गया। जोया की नज़र जैसे ही आरिफ पर पड़ी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जिस इंसान को वो खो चुकी थी, वो आज उसके सामने खड़ा था। दूल्हे के घर वाले गुस्से में खड़े हो गए। जोया के भाई आरिफ की तरफ बढ़े, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? लेकिन आरिफ बिल्कुल शांत था। उसने सिर्फ जोया की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, अगर तुम खुश हो तो मैं अभी चला जाऊंगा। पूरा हॉल जोया के जवाब का इंतजार करने लगा। जोया रोते हुए स्टेज से नीचे उतरी, धीरे धीरे चलते हुए आरिफ के सामने आकर खड़ी हो गई और अगले ही पल उसने सबके सामने आरिफ का हाथ पकड़ लिया। पूरा हॉल हिल गया, लोग हैरानी से देखने लगे। जोया जोर से बोली, मैं किसी और से नहीं, सिर्फ आरिफ से मोहब्बत करती हूँ। इतना सुनते ही दोनों परिवारों में हंगामा शुरू हो गया। कुर्सियां टूटने लगी, लोग लड़ने लगे। लेकिन तभी वही खतरनाक आदमी फिर वहां पहुंच गया जिसने पहले आरिफ को धमकी दी थी। उसके साथ कई गुंडे भी थे। वो हंसते हुए बोला, आज इस मोहब्बत का आखिरी दिन है। इतना कहकर उसने आरिफ पर हमला करवा दिया। पूरा शादी का मंडप रणभूमि बन गया। आरिफ अकेला सबका सामना करता रहा। उसके चेहरे से खून बह रहा था, लेकिन वो सिर्फ जोया को बचाने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक एक गुंडे ने जोया की तरफ बंदूक आन दी। ये देखते ही आरिफ पागलों की तरह दौड़ा और जोया के सामने आकर खड़ा हो गया। धड़ाम, गोली चल चुकी थी। पूरा हॉल चीखों से गूंज उठा। जोया कांपती हुई नीचे बैठ गई।
आरिफ धीरे धीरे जमीन पर गिर रहा था। उसकी सफेद शर्ट खून से लाल हो चुकी थी। जोया रोते हुए उसे अपनी गोद में लेकर चिल्लाने लगी, आरिफ आंखें खोलो, मुझे छोड़कर मत जाओ। आरिफ दर्द में मुस्कुराया और बहुत मुश्किल से बोला, मैंने कहा था ना, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इतना कहकर उसकी आंखें बंद होने लगी। पूरा माहौल रोने की आवाज़ों से भर गया और जोया की दुनिया उसी पल टूटती हुई दिखाई दे रही थी। आरिफ को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। पूरा अस्पताल पुलिस और लोगों की भीड़ से भर गया था। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर के अंदर थे और बाहर जोया फर्श पर बैठकर रो रही थी। उसके हाथों पर अभी भी आरिफ का खून लगा हुआ था। वो बार बार बस एक ही दुआ कर रही थी, या अल्लाह मेरी जान ले ले, लेकिन आरिफ को बचा ले। घंटों बाद डॉक्टर बाहर आए। सबकी सांसें रुक गईं। डॉक्टर ने धीमी आवाज में कहा, गोली दिल के बहुत करीब लगी है, अगले 24 घंटे बहुत मुश्किल हैं। ये सुनते ही जोया